हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं ताराचंद सर आपके सामने हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा 11th का लेक्चर, जो लास्ट टाइम हमने बीच में रोक दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, ये हमने देख लिया था। और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था कि अकाउंटिंग आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने दिनों से हमारे सोसाइटी में चली आ रही है। हमने देखा था कि हमारे घर पे जो मम्मी हिसाब लिखती है वो भी कुछ और नहीं है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो हमने देख लिया था। तो आप याद करिए कि हमने अकाउंटिंग का मीनिंग क्या देखा था, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हमने देखा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इतनी डेफिनेशन प्यारी है, इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किस बात की? तो रिकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की। तो हमने देखा था व्हाट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। वापस दोस्तों एक बार फिर से, व्हाट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड रिकॉर्डिंग किस बात की? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शंस? इज एन इवेंट व्हिच इज हैपन इन माय बिजनेस। मेरे बिजनेस में जो इवेंट्स हैपन होंगे दे आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि गंदेश कॉमर्स क्लासेस वर्धमान नगर की जो ब्रांच है उसके साइड में जयमल सुजुकी का शोरूम है। उनके लिए बिजनेस क्या है? गाड़ियों का खरीदना, प्रॉफिट लगा के बेचना। तो जब जब वो गाड़ियां खरीदेंगे यानी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उनके लिए प्रोडक्ट गुड्स बोले तो गाड़ी है ना, व्हीकल है ना। तो जब जब वो गुड्स खरीदेंगे उनके लिए ट्रांजैक्शन, गुड्स का बिकना, गाड़ियों का बिकना, ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना, ट्रांजैक्शन, वहां का रेंट पे करना, ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ट्रांजैक्शन, टेलीफोन बिल पे करना, ट्रांजैक्शन। अच्छा, ऑन दी सेम ट्रैक हमारा गंदेश कॉमर्स क्लासेस भी है, हम भी बिजनेस करते हैं। फर्क इतना ही है कि वो लोग गुड्स एंड प्रोडक्ट बेचते हैं, हम सर्विसेज सोल्ड करते हैं। हम अपनी ये बड़बड़ बेचते हैं बच्चों को, लेक्चर सेल करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो हमने जो सर्विसेज सेल की, हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन क्या होंगे? तो गंदेश कॉमर्स क्लासेस में बच्चे का एडमिशन होना, ट्रांजैक्शन, एडमिशन फीस पे करना, सेकंड इंस्टॉलमेंट देना, ट्रांजैक्शन, या हमने ये फैन खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, एसी खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, डेस्क बेंच खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, माइक खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, टेबल खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ट्रांजैक्शन, फैकल्टीज को सैलरी देना, ट्रांजैक्शन, यहाँ का रेंट पे करना, ट्रांजैक्शन, ये बल्ब खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, ट्यूबलाइट खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, सामने वाला कैमरा खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, उसका कॉर्ड वायर खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, ये ऑडियो सिस्टम खरीद के लाना, ट्रांजैक्शन, ये स्पेक्ट खरीद के लाना। अब बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, मैंने ये स्पेक्ट खरीद के लाया, ये मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है। इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन के से कोई भी लेना देना नहीं है, ये मेरा घरगुती डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पैसा इन्वॉल्व था, जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन थे और गंदेश कॉमर्स क्लासेस नाम के बिजनेस से बिलोंग करते थे, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारी डेफिनेशन हो गई थी, व्हाट इज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड टॉपिक, सब टॉपिक एक्चुअली अकाउंटेंसी का, दैट इज टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अकाउंटिंग सीखने से पहले हमको सीखने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्म्स यानी वर्डिंग। कोई भी अगर स्पेशल सब्जेक्ट आप साइंस पढ़ते हो बेटे या फिर मैथ्स पढ़ते हो, तो कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जो नए होंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे ना। तो वैसे ही अकाउंटेंसी में भी कुछ टर्म्स नए होते हैं जो हमको समझने पड़ेंगे, जो नए नए आपके लाइफ में आए होंगे। ठीक है, तो जिनमें से पहला टर्म है इज अ कैपिटल। पहला टर्म क्या है? कैपिटल। अच्छा सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल आपने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर कैपिटल यानी पैसा। ऐसा थोड़ी है यार, मेरे पास ये बटुआ है, इसमें बहुत सारे थोड़े बहुत पैसे है तो क्या कैपिटल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैपिटल का मतलब होता है
लिटरल सेंस में देखा जाए तो लिखा हुआ है कि कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसे बोला जाता है इज अ कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? इज अ कैपिटल, है ना। जैसे, अच्छा मैं सिंपल भाषा में आपको एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओरिजिनली पता है आपको कहां से बिलोंग करता है? गंधेश कॉमर्स क्लासेस नागपुर में ओरिजिनली सबसे पहला हेड ऑफिस खुला रामदास पेट एरिया में। गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओरिजिनली बिलोंग करता है रामदास पेट से। अच्छा, ताराचंद सर भी ओरिजिनली रामदास पेट के ही है। जब गंधेश कॉमर्स क्लासेस मैंने ज्वाइन किया, मैं भी रामदास पेट में था। अच्छा, तो रामदास पेट में क्या होता था कि रामदास पेट में हम सारे फैकल्टीज की गंधेश सर टाइम टू टाइम मीटिंग लेते थे और पूछते थे कि हमारे प्रोफेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। बोले तो पैसा कमाने के लिए और क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे फैकल्टीज अनेक अनेक उपाय देती थी, एडवाइस बताती थी, रिकमेंडेशन देती थी। तो कुछ लोगों में ना बोलने की बड़ी आग रहती, मैं भी उन्हीं में से था। मैं भी सामने गया और मैंने भी मीटिंग में बोल दिया कि गंधेश सर, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रामदास पेट में जो आते हैं वो वर्धमान नगर एरिया से आते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर से आते हैं, नंदनवन से आते हैं, महल से आते हैं। तो ऐसे बच्चे इतने दूर से रामदास पेट आए, उससे क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम में से 2 फैकल्टीज उधर जाए। कहने का मतलब गंधेश कॉमर्स क्लासेस की एक ब्रांच वर्धमान नगर या टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर पे ओपन हो। हुआ भी वैसे ही। तो गंधेश सर को यह एडवाइस अच्छा लगा, तो गंधेश सर बोले ठीक है, एक गंधेश कॉमर्स क्लासेस की ब्रांच हम वर्धमान नगर या टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर पे ओपन कर देते। तो टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर पे गंधेश कॉमर्स क्लासेस की ब्रांच हमने ओपन कर दी। हम सारे इधर आ गए। अब नया ब्रांच ओपन करना गंधेश कॉमर्स क्लासेस का, यानी एक प्रकार से नया बिजनेस ही ओपन करना हुआ ना। नया बिजनेस ही ओपन करना हुआ। अरे यहां एक ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी, यानी आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फर्नीचर लेने पड़ेंगे, एसी लेने पड़ेंगे, ऑडियो वीडियो सिस्टम लेना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा नया बिजनेस का सेटअप डालना पड़ेगा ना। और इस सेटअप को डालने के लिए पैसे लगेंगे, पैसे। तो उस जमाने में 10 साल पहले मोहन गंधेश सर ने इस वर्धमान नगर के गंधेश के ब्रांच को शुरू करने के लिए 8 लाख रुपए डाले थे। तो वो जो 8 लाख रुपए गंधेश सर ने इस ब्रांच को शुरू करने के लिए डाले, वो क्या था? वो कुछ और नहीं था, दैट वाज अ कैपिटल। बिकॉज कैपिटल मीन्स मनी इन्वेस्टेड बाय गंधेश सर इन हिज बिजनेस। बात समझ में आई? तो कैपिटल मीन्स व्हाट? इज अ मनी invested by owner Gandhi sir in his business Gandhesh Commerce Classes वर्धमान नगर ब्रांच। समझ गया सबको? तो what is capital? Is the money invested by owner in his business. Actually, it is a fund. It is a fund which is required to start the business and to run the business. बिजनेस को शुरू करने के लिए और बिजनेस को आगे ऑपरेट, रन करने के लिए जो फंड चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। बात समझी? तो व्हाट इज कैपिटल? इज अ फंड, इज अ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। इट इज अ फंड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन द बिजनेस। समझ गया सबको? हाँ। आगे मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दोस्तों, देखो क्या लिखा है। इट इज अ फंड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड टू रन द बिजनेस। और एक लाइन इसमें जोड़ रहा हूं मैं, ड्यू टू प्रॉफिट capital increases and due to loss it decreases. It is decreases.
अच्छा, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ जाता है और लॉस की वजह से कैपिटल का वॉल्यूम कम होता है। सर इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखो कैसे। सपोज मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज कैलकुलेटर का बिजनेस शुरू किया। कैलकुलेटर खरीदूंगा और प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचूंगा, सही है। हाँ, तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया। अच्छा, बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। कैपिटल लगाना पड़ेगा ना भाई, धंधा शुरू करना है, कैपिटल डालना पड़ेगा। तो 200 रुपए मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, सही है। अच्छा, 200 रुपए मैंने अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, 200 रुपए मैंने बिजनेस में डाले। ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस में 200 रुपए डाल दिए। अच्छा, बिजनेस में 200 रुपए डाले तो मैं कहूं क्या? दिस इज माय कैपिटल, बिकॉज कैपिटल मींस मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज बिजनेस। दिस इज माय कैपिटल। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर 200 रुपए कैपिटल से क्या बिजनेस शुरू होगा, क्या रन करेंगे, क्या खरीदेंगे, फर्नीचर बिल्डिंग कहां से लाएंगे? नहीं चाहिए मेरे को फर्नीचर बिल्डिंग। मैं कुछ नहीं, इतवारी नागपुर में इतवारी की गलियों में एक डंडा लिया या एक गले में लटका के टेबल लिया और वहां पे कैलकुलेटर रख दिए और या डंडे को कैलकुलेटर लटकाए और रोड पे फुटपाथ पे खड़ा हो गया बेचने के लिए और चिल्लाया कि वहां जिसको कैलकुलेटर चाहिए मेरे से खरीद लो। ना फर्नीचर लिया ना बिल्डिंग लिया, क्या आवश्यकता है यार? कितने सारे लोग खड़े रहते वहां पे बेचने के लिए। देखो, नकली रेबैन का गॉगल बेचते, फिर बहुत सारे लोग पर्स बेचते हैं इतवारी की गलियों में, है ना। रास्ते पे खड़े रहते बेचारे, डंडा लेते खड़े रहते। बिल्डिंग भी खुल गई, फर्नीचर भी लग गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया। अच्छा, कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 200 रुपए। अब 200 रुपए मैंने क्या किया? 200 रुपए मेरा कोई सप्लायर है, पप्पू नाम का सप्लायर है। पप्पू नाम के सप्लायर को मैंने 200 रुपए दिए और 200 रुपए में मैंने एक इंच कैल्सी का पीस खरीदा, 200 रुपए दे दिए। यानी मैं कहूं क्या रही, इस कैलकुलेटर की कॉस्ट 200 रुपीज है, 200 रुपए में गिरा। हाँ, अब मैं इस कैल्सी को क्या करूंगा? प्रॉफिट मार्जिन लगा के सोल्ड करूंगा, सही है। हाँ, तो इस कैल्सी को सोल्ड करने के लिए मैंने इसकी सेलिंग प्राइस तय की। सर कितनी सेलिंग प्राइस तय की? मैंने इसकी सेलिंग प्राइस तय की, मेरी भले ही गरीब छोटा मोटा दुकानदार हूं यार, लेकिन मेरी भी अपनी प्रॉफिट मार्जिन पॉलिसी है, तो मैंने भी अपनी प्रॉफिट मार्जिन पॉलिसी लगाई। मेरी प्रॉफिट मार्जिन पॉलिसी है 50%, तो मैंने क्या किया? 50% प्रॉफिट मार्जिन लगाई, 200 रुपए दिए, 200 रुपए में ये लाया कैल्सी, इसकी कॉस्ट थी 200, प्रॉफिट मार्जिन 50%, 200 का 50% 100 रुपीज। तो इसकी सेलिंग प्राइस मैंने तय किया 200 प्लस 100 300 रुपीज। तो 300 रुपए इसकी मैंने सेलिंग प्राइस तय की और 300 रुपए में बेचने के लिए निकाल दिया। चिल्लाना चालू कर दिया इतवारियों की गली में, 300 रुपीज का कैल्सी, 300 रुपीज का कैल्सी, 300 रुपीज का कैल्सी। सबसे पहले खरीदने के लिए रमेश आया, बोला भैया कैल्सी कितने में? मैं बोला 300 में। बोले 150 में देते क्या? मैं बोला भाग निकल इधर से, मैं 200 में लेके आया, तेरे को 150 में बेचू। फिर से चिल्लाना चालू, 300 रुपए 300 रुपए। फिर सुरेश आया, बोले कैल्सी कितने का? मैं बोला यार 300 रुपए का। तो बोले ठीक है भैया, ये लो 300 रुपए ले लो, और मैंने अपने 300 रुपए में कैल्सी सुरेश को बेच डाला। सुरेश कौन? सुरेश इज माय कस्टमर और पप्पू कौन? इज माय सप्लायर। सप्लायर से कैल्सी खरीदा और सुरेश नाम के कस्टमर को बेचा, सही है। अच्छा, सुरेश को कैल्सी बेचा, ले रे भाई सुरेश कैलकुलेटर, तो पैसे भी दे मेरे को। तो सुरेश ने मुझे 300 रुपए दे दिए, 1 2 3, 300 रुपए मिल गए। मैंने कॉस्टिंग 200 में कैल्सी खरीद के लाया और 300 सेलिंग प्राइस में सुरेश को बेचा, बिजनेस कर दिया,
सही है। हाँ, अब रोज क्या होता है नॉर्मली, हर एक अब 300 रुपए मेरे पॉकेट में आ गए हैं। मेरा गल्ला बोले तो मेरा पॉकेट, यही मेरा गल्ला है। अब होता क्या है कि हर एक बिजनेसमैन, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं ना, छोटा सा हूं, हाँ, तो हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, शाम को अपनी दुकानदारी बंद करता है और दुकानदारी बंद करने के बाद गल्ला गिनता है। तो मैंने भी अपना गल्ला गिना। सवेरे जब गल्ले में पैसे इन्वेस्ट किए थे, कैपिटल डाला था, 200 रुपए था, सही है। अब मैंने गल्ले से पैसे निकाले और गिनना शुरू किया, 1 2 3, 300 रुपए हो गए। सवेरे जब धंधा शुरू किया था तो कैपिटल डाला था मैंने 200 का, शाम होने को आई तो उस कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ के चला गया 300 पे। यानी कैपिटल का वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है ना, नहीं समझी बात? कैपिटल का वॉल्यूम कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो सर ये कितने से इंक्रीज हुआ? 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ। तो सर ये 100 रुपीज से जो कैपिटल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये क्या था? तो ये कुछ और नहीं था, ये जो 100 रुपीज से कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ चुका है उसे ही कहा जाता है प्रॉफिट। और वो जो गुड्स मैंने बेचा था ना 200 वाला, 300 में 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, उस 100 रुपए के प्रॉफिट की वजह से कैपिटल का वॉल्यूम 200 से 300 पे पहुंच गया, यानी 100 रुपीज से बढ़ गया। तो हमने सेंटेंस भी वही लिखा है कि ड्यू टू प्रॉफिट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू लॉस इट इज डिक्रीजेस। तो आपने नोटिस किया, सवेरे मैंने डाला था 200 रुपए का कैपिटल, शाम को हो गया 300 रुपए का कैपिटल। तो जो गुड्स मैंने, प्रोडक्ट्स मैंने प्रॉफिट में बेचा, उसकी वजह से कैपिटल का वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए सेंटेंस क्या प्रूव करता है कि ड्यू टू प्रॉफिट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू लॉस इट इज डिक्रीजेस। समझ गया दोस्तों? तो ये था टर्म, कैपिटल नाम का टर्म। आशा करता हूं सबको समझ गया होगा, है ना? तो कैपिटल नाम का टर्म सबको समझ गया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, लेकिन जो आगे के टर्म है वो हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो यहां हम रुकते। थैंक यू स्टूडेंट्स, टाटा बाय बाय। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? आप सबको समझ गया होगा। थैंक यू।